हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो लोग सीजीएल 2024 के रिजल्ट की रिवाइज होने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर कोर्ट केस किए हुए हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सभी देखेगा और पूरी वीडियो देखेगा ताकि आप सारी प्रॉस एंड कॉन्स समझ पाएँ। उसके बाद आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो वीडियो को शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले अगर मैं आपसे को बता दूं कि आप सभी को पता होगा कि सीजीएल 2024 को लेकर काफ़ी सारे बातें आई हैं कि स्कैम हुआ है, कुछ गलत चीज़ें हुई हैं इसमें। तो सारा कुछ आप सभी को पता चल ही गया, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसके लिए रिगार्डिंग ट्विटर कैंपेन हो चुका है, उसका कोई एसएससी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और ये चीज़ हर टीचर मान रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन सब लोग अपने अपने चीज़ें बचाने के लिए जो है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसमें कोर्ट केस हुआ था जिसमें अविनाश सर ने एफर्ट किया है और वो अभी कर भी रहे हैं। तो अभी 8 तारीख को हियरिंग थी, चूँकि उधर विंटर वेकेशन था और 2024 का जो है एंडिंग चल रहा था, तो इस वजह से कोर्ट बंद थे। 8 तारीख को इसकी हियरिंग थी, उसमें एसएससी को नोटिस जारी कर दिया गया है हाई कोर्ट दिल्ली के द्वारा। अब नोटिस जारी कर दिया गया और उसमें साथ ही साथ हाई कोर्ट ने यह भी बोला है कि आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं आप उस चीज़ को एफिडेविट पे लिख कर दीजिए। ठीक है, नोटिस जारी करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। क्यों नोटिस जारी किया हुआ है? जब एसएससी के सारी चीज़ कोर्ट के सामने रखी गई है, उसमें बताया गया कि इस तरह लगातार रोल नंबर सेलेक्ट हुए हैं, इस तरह की चीज़ें हुई हैं, कुछ लोग ओवर एज हुए हैं। तो ये सारा कुछ जब कोर्ट ने सुना, उसके बाद एसएससी ने अपना रिप्लाई क्या दिया है कि अभी तक हम लोगों ने 533 कैंडिडेट्स को ऐसा आइडेंटिफाई किया है जो लोग गलत तरीके से इंटर हो चुके हैं या फिर मतलब कुछ भी थे, मतलब जो है एक तरह से कहा जाए तो वो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका इसमें सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था। और इसके लिए उन्होंने एक लॉजिक भी दिया है कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा कैंडिडेट्स को लेते हैं ताकि इन कैंडिडेट्स को हम बाहर कर सकें। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे इसे कहना चाहूँ कि जो लोग सीजीएल मेंस का देने जा रहे हैं, अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे ऐसा कि भाई मेंस होने दे या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो मैं आपसे भी से यही कहूँगा कि अभी देखिए 533 कैंडिडेट्स अभी एसएससी ने रफली एस्टिमेट किया है कि 533 कैंडिडेट ऐसे हैं जो गलत तरीके से इंटर किए हैं। तो मैं आप सभी कैंडिडेट से ये कहना चाहता हूँ कि 533 कैंडिडेट वो हैं खासकर जिनकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है और या फिर कुछ गलत तरीके से आगे हुए हैं। अब मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, अगर सपोज़ करिए मैं कहीं लिंक लगाता हूं किसी एग्जामिनेशन में, अगर मान लीजिए मैं लिंक लगाऊंगा, तो मेरी ये कोशिश नहीं रहेगी कि मैं जो है बॉर्डर लाइन की जितना, मतलब अगर 33 नंबर कट ऑफ गई है तो मैं 33 नंबर पाने के लिए मैं लिंक नहीं लगाऊंगा। मैं कोशिश यही करूँगा कि मेरा जो नंबर है वो जनरल जितना रहे और या फिर जनरल से अधिक रहे, ताकि कुछ भी हो जाए, कुछ हार्ड एंड टफ जो भी केस हो जाए उसमें जो है मेरा सिलेक्शन किसी न किसी एक पोस्ट के लिए हो जाए। तो दिक्कत तो उन लोग के लिए होगी ना जिनका कोई लिंक नहीं लगा है। तो आप सभी इस चीज़ को समझिए, 533 कैंडिडेट्स अभी एसएससी ने रफली एस्टिमेट किया है। अभी अगर अच्छे तरीके से उसको इवेलुएट किया जाएगा तो पता नहीं ये संख्या कुछ और ज़्यादा भी हो सकती है। अगर नियर अबाउट 10,000 भी 1,000 भी कैंडिडेट्स अगर ऐसे निकल जाते हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो भी अभी कमेंट करेंगे उसमें कि मेंस हो जाने दिए, इस तरह जो भी चीज़ हैं वो आपके फिर सपने अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। इस चीज़ को समझिए। अब देखिए कुछ लोग कैंडिडेट्स ऐसे हैं अभी बोलेंगे मेंस का एडमिट कार्ड आ चुका है, अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं, अभी कोर्ट केस में ये हुआ तो कोर्ट ने एसएससी को नोटिस जारी किया, उसके बाद उससे एफिडेविट मांगा है। अब जो है कैट का एक ऑप्शन बचा हुआ है, लेकिन स्टेटस एडमिट कार्ड का वो आउट हो चुका है। एसएससी ने थोड़ा सा जल्दीबाजी हर काम ये करती है जब इसको फंसने वाली होती है। तो पहले दिन के हियरिंग में एसएससी को नोटिस जारी हो गया, इसके यानी कि एसएससी अपनी गलती मानी है। तो आपसे को इस चीज़ को भी समझना होगा कि अगर मान लीजिए 533 कैंडिडेट्स हैं, अगर एसएससी ने ये भी कहा है कि हम इनको बाहर कर देंगे फाइनल। अच्छा एक बात बताइए, प्री हो गया, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका प्री का रिजल्ट आया, उसका दिन का मेंस का एडमिट कार्ड भी जारी हुआ, अब ये लोग एग्ज़ाम भी देंगे। आप फाइनल में बाहर करोगे ना, जब डीवी कराने जाओगे आप तब बाहर करोगे ना, अगर मान लिया बाहर करते हो तो। अगर मान लीजिए मेंस एग्जामिनेशन हो जाए तो मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद डीवी होता है, उसके पहले डीवी नहीं होता है। तो आप ये कैंडिडेट जो भी हैं, जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, ये वही कैंडिडेट्स होंगे जो एक तरह से अगर मान लीजिए इलीगल भी तरीके से आए होंगे तो इनके कारण जो है कट ऑफ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। चाहे प्री तो बढ़ी, मेंस भी तो बढ़ेगी ही ना हर हाल में। कहाँ चीज़ें कुछ अगर सपोज करिए कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें 10 पोस्ट होगी जो अच्छी पोस्ट होगी, मान लीजिए कोई पोस्ट ऐसी है जिसमें 100 पोस्ट होगी।
अगर मान लिए कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिसमें 50 पोस्ट ऐसे इनलीगल तरीके से चले गए, तो 50 पोस्ट के लिए आप लड़ोगे ना, तो जाहिर सी बात उसकी कट ऑफ बढ़ेगी बढ़ेगी। तो ये जो लोग ये भी कमेंट करेंगे या फिर जो लोग को लग रहा है कि मेंस हो जाने दीजिए इस तरह चीज़ें, तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो भी कैंडिडेट्स अभी एसएससी ने कहा कि 533 कैंडिडेट्स को हम आइडेंटिफाई किए हैं, तो ये 533 कैंडिडेट्स अभी संख्या बढ़ेगी अगर ऐसी चीज़ें हैं तो। और अभी तक तो सर ये बोला था कि स्कैम हुआ स्कैम, अभी तो एसएससी ने खुद ने अपने मुंह से बोल दिया कि हाँ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि हाँ ऐसा चीज़ हुआ है। दूसरी चीज़, अगर कुछ कैंडिडेट्स अभी ऐसा बोलेंगे कि अभी एसएससी रिजल्ट रिवाइज नहीं करेगी, जब कोर्ट केस ऐसा कुछ होगा तो एसएससी जो है अपने रिजल्ट में जो भी रिजल्ट निकालेगी उसमें जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स होंगे उनका अलग से मेंस ले लेगी। अच्छा, एक बात इतना बताइए, अगर मान ली आपको इतने दिन से आप एसएससी का पेपर दे रहे हो, तो एसएससी के पेपर में आपको ये चीज़ पता होगा कि एसएससी के चाल चलन वैसे ही है। मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो जैसा पेपर इनका चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो कुछ दिन बाद अगर दूसरा पेपर लेंगे तो क्या वो कैंडिडेट्स, इनको ये नहीं पता हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन के पैटर्न चल रहे हैं, तो वहाँ पे फिर उस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, और उस शिफ्ट के अगर नंबर बढ़ेंगे हो सकता है उनका पेपर टफ भी आ जाए, या तो हो सकता है उनका पेपर कम आ जाए, जो भी चीज़ होंगी। तो फिर यहाँ पे खेल क्या करेगा, नॉर्मलाइजेशन। फिर आप लोग रोना रोगे नॉर्मलाइजेशन का। अभी यहीं पे कल शुभम जैन सर ने एक वीडियो बनाई थी कि 18 तारीख को पेपर है जनरल नॉर्मल एसएससी वाले का, उसके बाद 20 तारीख को है, बीच में 24 घंटे का गैप है। अगर आपका पेपर देखा तो एक दिन का शिफ्ट है पेपर 18 तारीख को। उसके बाद एक आइडिया मिल जाएगा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन चल रहा है पैटर्न। आप सभी एसएससी के रग रग से वाकिफ हो कि अगर उनका 2 दिन पेपर है, 4 दिन पेपर, जैसा भी हो, उनके क्वेश्चन ऐसा लगता है उनके पास क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। और एक बैलेंस पेपर बनाने का उनके पास तरीका ही नहीं, कि उनके पास जैसे कि एक्सपर्ट की कमी हो चुकी है, और उसका नॉर्मलाइजेशन इनका गंदे तरीके से होगा। तो ये चीज़ आप इन सब चीज़ों को समझिए कि अगर मान ली बाद में मेंस करा लेंगे तो फिर नॉर्मलाइजेशन का रोना रोएंगे। अभी शुभम जैन सर ने कल बोला कि अगर आपको पेपर कराना ही था तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि दोनों यानी कि 18 को पेपर कर देते और 19 को पेपर कर देते, 20 को तो आप जेसओ को रख देते। या फिर उन्होंने एक ऑप्शन और भी दिया कि सपोज करिए कि एक जो पेपर होता है कंप्यूटर वगैरह लेके 2.5 का होता है पेपर, मान लेते हैं 2.5 घंटे, और टाइपिंग वाइपिंग को मिला के हम मान लेते हैं 3 घंटे। 3 घंटे सुबह 7 बजे से रिपोर्टिंग आप लेते हो, तीन, और शाम के 6 बजे तक या फिर 7 बजे तक, जो भी चीज़ें हैं, आप 3 घंटे का 2 शिफ्ट नहीं करा सकते हो एक दिन में। इससे क्या होगा, जो जो बीच का ड्यूरेशन होगा, गैप जो होगा वो बहुत कम होगा। इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर नहीं हो पाएंगी। तो जैसे पेपर का जो लेवल लीक होता है ना, कि ऐसा पेपर आ रहा है वैसा पेपर आ रहा है, तो ये चीज़ें बहुत कम मात्रा में लीक होंगी। या फिर ऐसा रिपोर्टिंग आप टाइम रखिए कि जब ये पहली शिफ्ट के बच्चे बाहर जा रहे हो तो दूसरी शिफ्ट के बच्चे अंदर जा रहे हो। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बट ये एसएससी को पता नहीं क्या इनकी लॉजिक है, इनकी क्या चीज़ें चलती हैं, जैसे इनके पास दिमाग, या तो इनके नीयत ही साफ़ नहीं है, ये भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से सुन लिया होगा। और अगर आप सभी ये चीज़ चाहते हो कि आपको एक एक पोस्ट मिल जाए, तो इतना तो देखिए, अगर अभी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि भाई ऐसा है वैसा है, ठीक है, मेरा मेंस अच्छी तरीके से, अभी आप किसी भी कैंडिडेट से पूछ लीजिएगा तो हर जो भी अच्छे तरीके से तैयारी करे, हर कोई बंदा ये बोलेगा मेरा ये टॉपिक छूटा हुआ है। किसी की तैयारी पूरी नहीं है। और तैयारी पूरी होने ना होने के इसमें आप आज एग्ज़ाम हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, 10 महीने बाद हो जाए, हर समय आपका एक सिलेबस पूरा नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपका बाकी रहेगा। तो ये चीज़ का रोना मत रोइए कि सिलेबस नहीं पूरा है या फिर किसी की तैयारी नहीं है तो इसलिए वो सोच रहा हो कि मेंस पोस्टपोन्ड हो। सबसे पहली चीज़ है कि आप एसएससी ने अगर बोला कि 533 कैंडिडेट्स को हमने आइडेंटिफाई, तो आपने उनका एडमिट कार्ड जारी क्यों किया? वो बच्चे पेपर तो देंगे ही देंगे। तो यही सब चीज़ें हैं। तो आप सभी जो लोग मेंस देने जा रहे हैं वो भी सपोर्ट करिए, जो लोग मेंस नहीं दे पाए हैं वो भी सपोर्ट करें, क्योंकि ये चीज़ें हैं गलत। अगर गलत हैं तो देखिए अभी आप ऐसे हैं, कल को हो सकता है जब फिर नॉर्मलाइजेशन का सीन है तो उसमें आपके नंबर घट जाएँ, तो फिर आप रोना रोगे कि अच्छा मेरे साथ गलत हुआ। चूँकि देखिए होता क्या है ना, जब कोई चीज़ अपने ऊपर पड़ती है तब चीज़ों को लोगों को लगता है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, जब दूसरे के ऊपर पड़ती है तो ऐसा लगता है अरे छोड़ो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। आप लोग सपोर्ट करिए टीचर्स का, खासकर अभिनय सर का, जो इस मुहिम में आपके साथ खड़े हैं और अपना हर एक संभव प्रयास आप सभी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, जो भी चीज़ें होंगी। अभी ये देखिए कोर्ट ने नोटिस जारी किया 8 तारीख को, तो 15 दिन बाद एसएससी इस पे अपना एफिडेविट करेगी, जो भी सुनवाई होगी उसके बाद। लेकिन ये है कि इसके बाद जो है एक कैट का ऑप्शन ओपन है, जहाँ पे जो
इस तरह पेपर वगैरह की जो भी चीज़ें होती हैं उसको देखा जाता है। तो अगर फास्ट रिलीफ चाहिए तो उसके लिए कोर्ट में कैट में देखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होगा। अभी तो पहले हियरिंग में एसएससी फंस गई है, उसको नोटिस जारी हो गया है। बाकी देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अपडेट के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।